Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स, रीवा मैथ्स एकेडमी आज लेकर आया है आपके लिए सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि 1.1 एक्सरसाइज के यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिलेशंस की कंडीशंस की भी ने हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कंडीशन ये नहीं है कि होगा ही, बस सिंपली चेक करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमें यहाँ पे, ए कोई सेट है, सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। डिफाइंड एज रिलेशन है r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मीन्स जो r हम यहाँ पे फाइंड करेंगे उसकी कंडीशंस है कि x कोमा वाई क्या होना चाहिए, एलिमेंट है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, हम इन एलिमेंट से रिलेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, रिलेशन मैंने लिखा हुआ है कि क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे, r इक्वल टू मीन्स 1,3 मीन्स क्या है, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू ये x है, ये y है, 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है r की, मीन्स ये रिलेशन को हम कंसीडर करेंगे सेम ऐसे ही। 2,6 मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। ये भी हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो r हमारा केवल वही रिलेशन कंसीडर करेगा जो हमारे कंडीशंस में हमें गिवन है। तो देखिए, r के अंदर क्या क्या रिलेशन आएंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है 1 3 2,6 3,9 एंड 4,12। ओके, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट के लिए देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है हमारी कि a कोमा a बिलोंग्स टू r, मीन्स a का a से ही अगर रिलेशन होगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं रिलेशन में। देखिए, एलिमेंट क्या है 1 का 1 से, 2 का 2 का 3 से, किसी एक के लिए भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मीन्स 1,1 does not belongs to r, or we can say that means a comma a does not belongs to r, so r is not reflexive, r is not reflexive। सेम सेकंड के लिए चेक करेंगे, b के लिए। b क्या है हमारा, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक की क्या कंडीशंस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि a कोमा b अगर हमारा r को बिलोंग करता है तो देन एंड b कोमा a को भी r को बिलोंग अगर करेगा तो r क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज r हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए 1,3 के लिए चेक करते हैं। 1,3 मीन्स a कोमा b, तो क्या होना चाहिए, अगर a कोमा b r को बिलोंग करता है तो देखिए क्या 3,1 भी r को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखिए 3,1 कहीं भी नहीं है सेट में, मीन्स 3,1 does not belongs to r। तो we can say that r is not symmetric, r is not symmetric। ओके, अब आते हैं सेम ऐसे ही हम c पे। c क्या है हमारा, होता है थर्ड वाला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर a r b मीन्स a कोमा b हमारा r को बिलोंग करते हैं, b कोमा c r को बिलोंग करते हैं, तो क्या होना चाहिए, a कोमा c भी हमारा r को बिलोंग करना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिव का केस होता है। बट देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पे 1,3 मीन्स a कोमा b। अब चेक करेंगे b कोमा c मीन्स 3 का 9 से है, देखिए 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो क्या हो गया a कोमा b कोमा c। तो क्या होना चाहिए हमारा 1,9 भी किसे बिलोंग करना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं कि 1,9 हमारा r में प्रेजेंट है या नहीं है, r में प्रेजेंट नहीं है। तो किसी एक के लिए भी क्या हो रही है कंडीशन,
फॉल्स हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव, मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर है सभी को? यस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, किसी भी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, गॉट इट, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। एंड चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। यस, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन कहता है गाइस कि रिलेशन आर इन सेट एन, कोई आर रिलेशन है हमारा किस सेट पे, एन। एन जो सेट होता है हमारा वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का। एन जो सेट है वो क्या है हमारा, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, आर की क्या कंडीशंस की, आर एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4, मीन्स x की 1 2 3 वैल्यू के ही लिए ही हम y की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे ही 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगी, इक्वल टू की कंडीशंस हो जाएगी, तो हम उसके लिए रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस पे क्या क्या रिलेशन बनेगा। ये स्टूडेंट्स हमारा ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ से हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देखिए क्या होगा, मैंने जैसे कि रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 1,6 मीन्स 1,6। देखिए x कोमा वाई होता है, ये सॉरी x कोमा वाई होता है। कंडीशंस क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x y से छोटा है, सॉरी 4 से भी छोटा है, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 1 प्लस 5, 6 इक्वल टू 6। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इस रिलेशन को कंसिडर करेंगे, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है 2,7, सॉरी 2,7 मीन्स x कोमा वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 4 से लेस देन है, तो क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 मीन्स 7 इक्वल्स टू 7। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम 2,7 को भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है 3,8 मीन्स 8 इक्वल टू 3 प्लस 5 और 3 क्या है 4 से लेस देन है। जैसे ही हम x की वैल्यू 4 लेंगे, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। मीन्स 4 अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम x की वैल्यू 4 से भी यहाँ रिलेशन बनाते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन है, मीन्स 4 तो 4 में जा रहा है, तो कंडीशन क्या हो रही है, 4 वाली x की वैल्यू के लिए फॉल्स हो रही है, तो हम 4 वाले रिलेशन को कंसिडर r में नहीं करेंगे। तो r में क्या बनेगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे 1,6, 2,7 एंड 3,8। अब हमें यहाँ पे चेक करना है गाइज कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट के लिए करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। अगेन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है हमारा कि a कोमा a हमारा r को बिलोंग करना चाहिए, मीन्स a कोमा a, देखिए सेल्फ में कोई भी किसी से रिलेशन नहीं है, ना 1,1 है, ना कोई भी नहीं है, ना 2, है ना 3 है, ना 4 है, ना कुछ नहीं है। केवल एक भी अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ तो एक भी नहीं है, सारे तो है ही नहीं, एक भी नहीं है 1,1 या सेल्फ में रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड वाला क्या कहता है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। देखिए सिमेट्री की कंडीशन क्या कहती है हमारी कि A कोमा B बिलोंग्स टू R एंड B कोमा A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है हमारा तो R क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 1,6 मीन्स 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आगे आप नेक्स्ट के लिए भी चेक करते हैं, 2,7 बिलोंग्स टू R बट 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो देखिए कंडीशंस फॉल्स होती जा रही है। अगर एक के लिए भी ट्रू नहीं है, एक के लिए भी कंडीशन फॉल्स जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉट में चला जाएगा। तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है गाइस कि अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R है एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R है, तो देन क्या होना चाहिए, A कोमा C इज मस्ट बी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हमारा क्या R ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे A कोमा B
बी कोमा सी कहीं है ही नहीं। तो मैंने आपको जब ये रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको नोट कराया था एक ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस होता है। किस केस में ट्रांजिटिव होता है? अगर हमारा ए कोमा बी है बट बी कोमा सी है ही नहीं। सेम ए कोमा बी 6 से किसी पे नहीं जा रहा, ए कोमा बी 7 से किसी पे नहीं जा रहा, 3 कोमा इट मीन्स बी से सी पे नहीं जा रहा। ए कोमा बी है और बी कोमा सी है ही नहीं, तो मीन्स क्या होगा हमारा? वो ए कोमा सी के लिए हम चेक ही नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाता है हमारा? आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? स्पेशल केस है, तो क्या हो जाएगा? आर इज अ ट्रांजिटिव। यस, ओके, फटाक से नोट करिए। ये आपको साथ के साथ क्लियर हो रहा होगा, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है, सारा सॉल्यूशंस है। यस, ओके, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड कहता है कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का, और आर हमें रिलेशन के बिना, आर रिलेशन क्या कहता है हमारा कि एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मीन्स वही रिलेशंस हमारे आएंगे जो जिसमें y डिविजिबल होगा किससे? x से, मीन्स y अपॉन एक्स वाली कंडीशन क्या होगी? अगर ट्रू हो रही होगी। और r जो सेट है हमारा वो क्या है? किसी a सेट का है। r क्या है? सेट है किस पे? a का। r जो रिलेशन है किससे? a सेट का, a सेट पे ही रिलेशन है। तो देखिए इस कंडीशंस के लिए हमारे कौन कौन से रिलेशंस आएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। 1,1 मीन्स y अपॉन एक्स, 2,2 3,3 सारे सेल्फ वाले रिलेशन आ जाएंगे 6 एलिमेंट्स के। फिर क्या आएगा? 1,2 मीन्स 2/1 करेंगे, 1,3 3/1, 1,4 4/1। सब में क्या हो रहा है? x जो y को डिवाइड कर रहा है। अब देखो 2,4 क्या हो जाएगा? 4/2, 2,6 6/2, 3,6 6/3। ठीक, डिविजिबल करा। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे 6/4 या 6/5, हमने 5,6 4,6 को कंसिडर नहीं किया है ना। तो क्यों? क्योंकि जो ये जो है हमारा ये x है, ये किसी y को डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो ये वाले रिलेशन हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे। तो अब इसमें हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस कहती है कि ए कोमा ए हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ए क्या है? हमारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो हम सबके लिए देखेंगे। देखिए 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 4,4 5,5 6,6 मीन्स 1,1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, 3,3 भी आर में प्रेजेंट है, 4,4 भी आर में प्रेजेंट है। ठीक, 5,5 भी आर को बिलोंग कर रहा है और 6,6 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो सो वी कैन से दैट आर इज आर रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्री की वही कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,2 है, मीन्स 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है। तो चेक करेंगे क्या 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ऐसे हम और के लिए भी चेक कर सकते हैं। 1,6 मीन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,6 सबके लिए चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक के लिए कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा? सेम वही कंडीशंस हैं सारे रिलेशंस की, कुछ भी नया नहीं है जो आपको पीछे पढ़ाया गया है। ओके, सॉरी बी कोमा सी, तो क्या हो जाएगा? ए कोमा सी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ये 1,2 कोई एक भी रिलेशन लिए 2,4 4 से किसी पे जा ही नहीं रहा, 4 से क्या था 2,4 और 4,4, तो मीन्स 2,4 है। अब कोई ऐसा एलिमेंट्स लेते हैं, देखिए 1,5 5,5, तो 1,5 प्रेजेंट है, मीन्स सपोज करिए हमने लिया
2,6 आर को बिलोंग कर रहा है। फिर बी से किस पे जा रहा है, 6,6 भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2,6 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 2,6 हमारा देखिए आर में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यस। तो नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, क्लियर होगा सभी को। रिलेशन में बनाने में अगर हमें कंडीशंस गिवन है तो कभी भी गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक बार उसको ठीक से पढ़ना है कि रिलेशंस में हमें क्या कंडीशन गिवन है, फिर उसको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बनाना है। यस, अब चलते हैं। देखिए ये तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ वाला, उसे डिस्कस करते हैं। ओके, गॉट इट, यस। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर फॉर ए बिलोंग्स करता है किसी जेड को। जेड क्या है हमारा, कोई सेट है ऑल इंटीजर्स का। ठीक, तो हमें इसे प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या सेम वही कंडीशंस है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए कोमा ए आर को बिलोंग करता है। कंडीशंस क्या है, एक्स माइनस वाई मीन्स ए माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड, क्या है कोई इंटीजर्स है, तो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड सेम, सेकंड क्या कहता है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या कहती है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए इज मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यस, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई मीन्स ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। और ये भी क्या हो जाएगा, इज एन, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा हमारा, आर इज सिमेट्रिक। और नेक्स्ट है क्या, थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या कहती है, सेम, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। सेम यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई मीन्स ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये भी कोई इंटीजर आ सकता है, कोई तो इंटीजर वैल्यू आएगी जब हम बी माइनस सी करेंगे। तो सेम ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया है क्या कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सपोज करो कुछ भी हो सकती है, जब यहाँ पे ए का ए से मीन्स 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आएगा। सपोज करो यहाँ पे ए माइनस बी करा हमने, दोनों जीरो भी आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आर क्या हो जाएगा, आर इज एन ट्रांजिटिव। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, इसका सॉल्यूशन था फोर्थ का, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर। आर मैंने यहाँ पे देखिए इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इस आर का मतलब है आर जो रिलेशन है आर सेट में, मीन्स आर क्या है यहाँ पे, सेट है किसका, रियल नंबर्स का। डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स में क्या होगा, सपोज करो हमारे पास 1,1 है। ठीक, 1,1 किसे बिलोंग करता है, आर को करता है।
लेकिन इसमें क्या होगा, ये तो हमारे कोई भी वैल्यू है, लेकिन इसमें रियल नंबर्स के अंदर हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, होती हैं, सारी वैल्यूज आती है। देखिए अगर हम सपोज करें यहाँ पे लें 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशंस चेक करते हैं कि 1,2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1,2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1,2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, जो क्या है फॉल्स है। मीन्स 1,2 क्या होता है हमेशा 1,4 से क्या होता है ग्रेटर होता है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। सेम हम करते हैं किसके लिए, सेकंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, सपोज करो हम कोई भी ले लेते हैं एलिमेंट, सपोज करो हमने 1,3 ले लिया, 1,3 हमारा आर को बिलोंग करता है और 3,1 भी क्या करता है हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। अगर हम इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये भी क्या होगी कंडीशन फॉल्स हो गई। 3 क्या है 1 से कभी भी छोटा नहीं होता, 3 तो ग्रेटर होता है 1 से, तो क्या हो जाएगा ये नॉट सिमेट्रिक, ठीक। ऐसे ही हम थर्ड वाला चेक करेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ओके, तो ट्रांजिटिव के लिए हम कोई भी नंबर से ले लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वही सेम सबकी कंडीशंस हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r एंड a, c मस्ट बी बिलोंग्स टू r। बार बार कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, सेम कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो देखिए इसके लिए हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डिजिट्स ले लेते हैं। सपोज करिए 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो चेक करिए क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ये क्या हो गया a, b। अब सपोज करिए हमने लिया है b, c, ठीक है, ये इसका स्क्वायर, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है, बट 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 क्या हो जा रहा है ये फॉल्स हो जा रहा है। तो मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था कि ना तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। यस, तो ये था। देखिए जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा आर रिलेशन और आर, तो आर को थोड़ा सा बोल्ड में लिखा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पेज में जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें आर बोल्ड में नहीं हुआ है, आर को लाइट प्रिंटेड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये 2 आर क्या दे दिए। एक हमारा रिलेशन आर होगा और एक क्या होगा सेट होगा रियल नंबर्स का। तो देखिए मैंने ये प्रूफ किया है यहाँ पे, तो ओके स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। यस, चलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1,1 रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, यही प्रॉपर्टी होती है, मीन्स 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए 1,1 आर को बिलोंग करता है, इसके लिए तो कंडीशंस क्या हो सकती है ट्रू हो सकती है। लेकिन अगर इसमें रियल नंबर है तो कोई फ्रैक्शन वैल्यूज भी तो होगी, माइनस में वैल्यूज भी होंगी। तो देखिए अगर हम 1,2 वैल्यू लेके करते हैं तो कंडीशंस क्या हो जाती है हमारी फॉल्स हो जाती है, जो हमें यही बताना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ट्रांससिमेट्रिक सिमेट्रिक में 1,3 3,1 हमने लिया, तो देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो है, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मीन्स नॉट सिमेट्रिक हो गया। सेम ट्रांजिटिव में देखिए हमने क्या लिया 2 लेस देन इक्वल टू -3 लिया, -3 लेस देन इक्वल टू 1 लिया, तो इसका अगर हमने ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। बट जैसे ही 2 इज a, c आया, कंडीशंस क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई, मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ओके गॉट इट। देखिए हम स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। कोई सेट गिवन है हमें, ये सेट के क्या हमारे पास एलिमेंट है आर इक्वल टू a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। ये क्या है हमें कंडीशन रिलेशन की, इस कंडीशन पे हमें रिलेशन आर फाइंड आउट करना है, बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आर डिफाइन किया, डिफाइंड है यहाँ पे आर हमने डिफाइन किया हुआ है कि आर सपोज करो क्या है आर ए की बी इक्वल्स टू होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 रखी, बी कितना आ गया 2,
ए की वैल्यू 2 रखी, बी कितना आ गया 3, ए की वैल्यू 3 रखी, बी 4, ए की 4 रखी, बी 5, ए की 5 रखी 6 और बी की ए की 6 रखी तो बी कितना आ गया 7। ये क्या है हमारे पास आर है, आ गया। अब हम फर्स्ट इस पे फाइंड आउट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए क्या है सेट के एलिमेंट्स है, मीन्स 1 2 3 4 सब किसकी वैल्यूज है ए की। तो देखिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1,1 हमारा आर को बिलोंग ही नहीं करता रिलेशन को, तो क्या हो जाएगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही सेम हम चेक करेंगे स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की क्या कंडीशंस है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर। देखिए ए कोमा बी कोई भी ले सकते हैं, सपोज करिए हमने 2,3 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो चेक करेंगे कि अब 3,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सेम ऐसे ही थर्ड के लिए चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की भी यही कंडीशन है क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी इज मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए सपोज करो हमने क्या लिया, ए क्या ले लिया 1,2 आर को बिलोंग करता है, मीन्स ए कोमा बी। अब देखेंगे कि 2 किसे बिलोंग करता है, 2 कोमा सी। ये देखिए ये क्या हो गया, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो अब क्या हो जाएगा ए कोमा सी हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम चेक करेंगे कि 1,3 आर को बिलोंग करता है या नहीं, तो 1,3 हमारा आर को बिलोंग नहीं करता, तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यस ठीक, तो क्या हमें चेक करना था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन चेक की, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है ये ट्रांजिटिव है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कंडीशंस, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स क्या होगा सेम एलिमेंट्स होंगे 1,1, रियल नंबर है कुछ भी हो सकता है 1/2 1/2। तो देखिए 1/2 क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू 1/2, या हम कह सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव की मीन्स इटसेल्फ में रिलेशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है, सो क्या हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके ऐसे सेम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या कहते हैं कि ए कोमा भी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ए रिलेशन क्या बन आएगा, ए इज लेस देन बी, मीन्स ए कोमा बी ए इज लेस देन बी अगर हमारा आर को बिलोंग करता है। सपोज करिए हमने ए की वैल्यू 1 ले ली और बी की वैल्यू 2 ले ली, तो ए इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक, आर को बिलोंग करता है। तो क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 कभी होगा स्टूडेंट्स, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 तो ऑलवेज क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, तो डज नॉट बिलोंग्स करेगा आर को। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक। सेम थर्ड वाली कंडीशंस पे चलते हैं ट्रांजिटिव पे। थर्ड वाली क्या है कि ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कोमा सी आर को, तो ए कोमा सी भी हमारा किसे बिलोंग करना चाहिए आर को बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन मीन्स फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू होगा सेकंड के, मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा, बी इज लेस देन इक्वल टू सी होगा, तो क्या हो जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज करिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 ले ली, ठीक।
तो देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की कंडीशंस को क्या करता है, कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यस तो तीनों हमसे यही पूछा था कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हमें प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने यहाँ पे एग्जिस्ट कर दिया है। यस तो ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर अगेन हमारा यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट, इस बार जो हमें रिलेशन की कंडीशंस गिवन है वो क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3, इसको बोलते हैं बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है। तो देखिए हम कैसे चेक करते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव कंडीशंस क्या कहती है हमारी कि ए कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर। सपोज करो रियल नंबर्स का सेट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया 1/2 हम चेक करेंगे 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा 1/2 इज लेस देन 1/8। क्या है ये कंडीशंस, क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। मीन्स ऑलवेज क्या होता है 1/2 इज ग्रेटर होता है किससे, 1/8 से। तो क्या हो जाएगा हमारा ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा नो, अगर किसी एक के लिए भी कंडीशंस फॉल्स होती है तो क्या होता है वो फॉल्स में चली जाती है। मीन्स सपोज करो 1, अगर हम यहाँ पे 1 लेते तो 1 के लिए तो ट्रू हो रही है कंडीशन, तो क्या है, ऐसा नहीं कि एक के लिए ट्रू हो रही है तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं, किसी एक के लिए भी अगर फॉल्स है तो क्या चला जाता है, वो फॉल्स में चला जाता है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के सपोज करिए क्या लिया हमने, सपोज करो 2,5 लिया, बिलोंग्स टू आर करता है, तो चेक करेंगे क्या 5,2 भी हमारा आर को बिलोंग करेगा या नहीं। मीन्स 2 इज लेस देन 5 बिलोंग्स टू आर, ट्रू है। बट 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे आर इज नॉट सिमेट्रिक। कंडीशंस क्या हो रही है सिमेट्रिक की, हमारी सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। ऐसे ही हम अब देखते हैं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिव में सपोज करिए हमने क्या लिया है यहाँ पे 2 3/2 मीन्स a कोमा b है ये 3/2 6/5, तो क्या होना चाहिए 2 का 6/5 से रिलेशन होना चाहिए। मीन्स इसका किससे होना चाहिए, सॉरी इसका इससे होना चाहिए, तो इसका इससे आ रहा है। चेक करते हैं, देखिए क्या 2 इज लेस देन है 6/5 के किससे, होल क्यू से, तो क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन 6 इंटू 6 अपन कितना आ जाएगा 125, या 2 इज लेस देन 216/125, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 इज लेस देन 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं क्या है ये फॉल्स है। 2 क्या आता है 1.7 से क्या है ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। कोई सी भी कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ओके, क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि शो करना है हमें, शो डेट रिलेशन आर इन द सेट, सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू, हमें रिलेशन गिवन है 1,2 एंड 2,1, और बताना है कि इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है देखते हैं हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशंस होती है कि a, a बिलोंग्स टू r, मीन्स a क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1,1 r को बिलोंग करना चाहिए, 2,2, तो देखिए जो रिलेशन है हमारा r वो a, a बिलोंग्स टू r, मीन्स 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, या 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा हमारा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R a की कंडीशंस को रिलेशन हमारा सेटिस्फाई ही नहीं करता, तो ये नॉट में चला जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशंस होती है कि a, b अगर r को बिलोंग करता है तो b, a भी हमारा r को बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं रिलेशन हमारे में क्या है, हमारा 1,2 मीन्स a, b r को बिलोंग करता है, तो b, a क्या हो जाएगा 2,1 भी आर को बिलोंग करता है, तो सो इट इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। ये हमारी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स,
सेटिस्फाई करता है। सेम थर्ड पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखिए कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कोमा सी आर को बिलोंग करता है, देन ए कोमा सी भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए ए कोमा बी मीन्स 1 कोमा 2 हमारा आर को बिलोंग करता है, ए कोमा बी। अब देखिए बी से किस पे जा रहा है, 1 पे, मीन्स 2 कोमा 1 भी हमारा किसे बिलोंग करता है, आर को, मीन्स बी कोमा सी आ गया। यस, तो 1 कोमा 1 मीन्स 1 कोमा 1 भी हमारा किसे बिलोंग करना चाहिए था, आर को, लेकिन जो आर को 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो क्या हो जाएगा ये, नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूफ करना था, सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही क्या है हमारा ये ट्रांजिटिव है। यस, ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th क्वेश्चन कहता है हमसे कि शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ए कोई सेट है ऑल बुक्स का किसी लाइब्रेरी में कॉलेज की, गिवन है रिलेशन x, y सच डेट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y जो दो बुक्स हैं उनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बताना हमें कि क्या ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की हमारी क्या शर्तें होती हैं कि ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशंस के लिए रिलेशन क्या है हमारा, ट्रू है, तो रिलेशन क्या हो जाता है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट के लिए देखते हैं हम, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की वही कंडीशंस होती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, और हम कह सकते हैं वाई कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स हैव सेम, x and x have same number of pages, so R is reflexive। itself में रिलेशन है, x का x से तो क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, x का x से ये तो सेम है दोनों, तो क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक होता है। देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर हमारा x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एंड y कोमा x भी हमारा r को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए इसमें इस वाले कंडीशंस में क्या होगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ हैव बुक्स ऑफ हैव x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। ऐसे ही y, इसमें क्या हो जाएगा, y x एंड y कहो या y एंड x कहो, बात तो दोनों कंडीशंस में क्या जा रही है हमारी, एक ही जा रही है। तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या हो जाएगा हमारे, हेंस R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाली कंडीशंस क्या कहती है हमारी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर हमारा x कोमा y बिलोंग्स टू r, y कोमा z बिलोंग्स टू r, देन x कोमा z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब देखिए x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जब x और y के पास सेम नंबर तो y और z भी क्या होंगे हमारे पास। जब किसी लाइब्रेरी की कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स है, सब में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या जाएगा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो देखिए जब x और y में सेम है, y से z में, तो x से z में भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। x एंड z हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा इस कंडीशंस में, आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा आर, सो या हेंस कुछ भी लिखिए, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है 8th क्वेश्चन, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 सेट के एलिमेंट है गिवन बाई आर इक्वल टू दिस, ये हमें कंडीशन गिवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बताना है। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अब इन्होंने एक सेट को 2 सेट में डिवाइड कर दिया, इवन इवन को और ओड ओड को, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स 2 4 से ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है। 1 3 5 का 2 4 से कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई इससे आपस में रिलेटेड नहीं है, ओड ओड नंबर आपस में रिलेटेड है और इवन इवन नंबर्स आपस में रिलेटेड है। तो हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स की इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस क्या कहती है। देखिए रिफ्लेक्सिव है यहाँ पे, मीन्स ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि ए कोमा बी कोई रिलेशन है सच डेट ए माइनस बी का क्या है, मोड इज इवन नंबर, मीन्स ए माइनस बी। देखिए जब हम मोड लगा देते हैं तो अगर वैल्यू निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव है तो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ए इक्वल्स टू 0। जब सपोज करो कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज करो a हमने 2 ले लिया, 2 माइनस 2 0, 0 क्या होगा, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है वो बताया यहाँ पे कि इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव, तो R क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, सेकंड है सेम सिमेट्रिक के लिए, a कोमा b बिलोंग्स टू आर, b कोमा a बिलोंग्स टू आर। सपोज करो a कोमा b है तो क्या हो जाएगा, a माइनस b क्या है, अगर इवन नंबर है तो अगर हम मोड हटाएंगे तो a माइनस बी भी क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी इवन नंबर आएगी। अगर हम इसका अपोजिट कर दे b माइनस ए, तो सपोज करो b माइनस ए क्या कोई निगेटिव वैल्यू मिलती है मोड के अंदर, लेकिन अगर हम मोड हटाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मीन्स दोनों आर को बिलोंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। सेम चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड क्या कहता है हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशंस की, a कोमा b बिलोंग्स टू आर, b कोमा c बिलोंग्स टू आर एंड a कोमा c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सपोज करिए जब a माइनस बी मोड a माइनस बी इज एन इवन नंबर है, तो a माइनस बी भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। b माइनस सी मोड इवन नंबर है तो b माइनस सी नॉर्मली भी क्या होगा, कोई इवन नंबर ही आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा a माइनस सी, और a माइनस सी जो मिलेगा वो भी क्या होगा हमारा, इवन नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी इवन नंबर और b माइनस सी भी इवन नंबर है तो a माइनस सी भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हमें ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था, मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो r क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आगे कहता है हमसे कि एलिमेंट है 1 3 5 क्या है, ओड एलिमेंट्स हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स अगर हम ओड नंबर किसी एक को प्लस ओड नंबर करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी क्या मिलता है हमें, इवन नंबर मिलेगा। ठीक, अगर सपोज करो हम इवन नंबर में इवन नंबर 1 इवन नंबर प्लस दूसरे को ऐड करते हैं तो भी क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर हम सपोज करो ओड नंबर 1 में से माइनस के करते हैं ओड नंबर 2 तो भी क्या मिलता है, हमें इवन नंबर ही मिलता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि 1 3 5, सपोज करिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा।
3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 में से 5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। ये आपस में तो रिलेटेड है ईच अदर से, लेकिन सपोज करिए अगर हम एक दूसरे में से प्लस करें या ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। देखिए 4 से 1 ऐड करें तो 3 मिलेगा ऑड नंबर, 4 में से 3 ऐड करें तो 7 मिलेगा, 4 में से 5 ऐड करें तो 9 मिलेगा। मीन्स क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। और अगर हम इन्हें आपस में ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ऑलवेज वी गेट अ इवन नंबर। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है। यस, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके कंपटीशन, आप जब आगे आफ्टर 12th किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको भी ये क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे सेम इसी तरह के। तो इनको स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के चलिए। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई सेट है, इसके हमें कंडीशंस गिवन है, ये गिवन वाई है। देखिए इसमें हमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि आर इक्वल टू ए कोमा बी मोड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और सेकंड कहता है कि ए कोमा बी ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फर्स्ट वाला तो देखिए हम कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस चेक करेंगे, तीनों कंडीशंस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको जैसे पीछे भी कराया था कि a माइनस बी मोड वाला भी कराया था जस्ट क्वेश्चंस। तो क्या होगा, a कोमा बी, सॉरी रिफ्लेक्सिव में क्या होगा हमारा, a कोमा ए बिलोंग्स टू r करता है, मीन्स a माइनस ए में से कटाएंगे, कुछ भी वैल्यू आएगी क्या होगी, वो 4 के मल्टीपल्स होगी सपोज करो। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 के मल्टीपल होगा तो इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड आता है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या कहती है हमारी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए मोड ए माइनस बी भी क्या होगा, जब ऊपर ए का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, दिया है हमें ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सपोज करो अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो बी माइनस ए मोड के अंदर है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आर इज सिमेट्रिक स्टूडेंट्स। ओके, सेम आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कहती है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो मीन्स हमें दिया था कि ए कोमा बी है, तो ए मोड ए माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। कोई भी हम वैल्यूज अगर हम वैल्यू लेके करेंगे तो भी आसानी से क्या आएगा, आंसर सही आएगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। तो अभी तो हमें किसी ये दिया हुआ है तो हम इसी के बेस पे क्या कर देंगे, इसको क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसे मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। जब ए कोमा बी है तो बी कोमा सी होगा, बी कोमा सी मीन्स मोड में बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। जब ए का बी से बी का सी से, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ए का सी से ए का सी से आएगा, तो ए मोड में ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जो रिलेशन है आर, सॉरी इट इज, ये क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर होगा। ये कुछ भी ऐसे क्वेश्चन देके कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4, सिर्फ आपको कंडीशंस देखनी है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होती है। तो हम करेंगे जब a माइनस बी मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मल्टीपल a माइनस ए भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। सेम जब a माइनस बी है तो b माइनस ए भी होना चाहिए। इसी करके हम इसको क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा, आर ए कोमा बी ए इक्वल टू बी, मीन्स अगर हम इसके रिलेशंस बनाएंगे सेट के, तो देखिए क्या रिलेशंस बनेगा, x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी, 12 रहेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, x कोमा वाई या a कोमा बी, कुछ इस तरीके से रिलेशंस बनेंगे। तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू बी मीन्स दोनों सेम होंगे, तो क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, इसी तरीके से रिलेशंस बनेंगे। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ये भी सिंपली हो जाएगा, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ये आपका एज अ होमवर्क है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, सबसे इजी है ये वाला।
दिस वन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है। यस, तो ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट कहता है हमें कि कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें कोई एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें वो रिलेशन तो सिमेट्रिक हो बट ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया हुआ है ए, उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो ए बी सी हैं। ठीक, ए बी सी से मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाऊंगी जिसमें वो सिमेट्रिक तो होगा बट ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए मैंने लिया है यहाँ पे आर, सपोज करो ये R1 है। R1 में क्या हो गया, ए कोमा बी और बी कोमा ए। मैंने दो ही रिलेशन लिए, ए कोमा बी और बी कोमा ए। अगर हम चेक करें तो क्या है, सिमेट्रिक है, ए कोमा बी, यस बी कोमा ए आता है। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि ए कोमा ए बी कोमा बी और सी कोमा सी तो इसके अंदर है ही नहीं, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए ए कोमा बी कोमा है, तो मीन्स ए का ए से जाना चाहिए, तो जो इसके अंदर नहीं है। तो ये कंडीशंस क्या हो रही है हमारी, सारी सेटिस्फाई हो रही है इस रिलेशन के लिए। नेक्स्ट हमें कोई एक रिलेशन बनाना है कि वो ट्रांजिटिव तो हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए मैंने एक रिलेशन लिया यहाँ पे ए कोमा बी, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का बी से तो बी का सी से, तो ए का किससे हो जाएगा, सी से, ए का सी से हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन R2 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताना है बट वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक रिलेशन R3 कंसिडर किया है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा, ईच एलिमेंट का ईच एलिमेंट से रिलेशन होगा, मीन्स ए बी बी सी सी भी आ रहे हैं। सिमेट्रिक होगा तो ए का बी से, बी का ए से भी होगा, बी का सी से है तो सी का बी से भी होगा। अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखिए चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ये ट्रांजिटिव की किसी भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सेम ऐसा ही, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमने एक अदर एग्जांपल लिया, रिलेशन फाइंड कंसिडर किया है R4। रिफ्लेक्सिव है तो ईच एलिमेंट का ईच एलिमेंट से रिलेशन होगा। ठीक, उसके अलावा मैंने लिया, सपोज करा ए का बी से है, ठीक है, और बी का किससे है, सी से, तो ए का सी से, ए का किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा, ए का सी से आ रहा तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो देखिए ए कोमा बी है बट बी कोमा ए हमारे इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट है, लास्ट वह इस पे चलते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया कि ए का बी से है, बी का ए से है, सिमेट्रिक हो गया ए का बी से, बी का ए से। ठीक, ट्रांजिटिव ए का बी से, बी का ए से, तो मीन्स ए का ए से रिलेशन आ रहा है, ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ए का ए से तो है बट बी का बी से और सी का सी से रिलेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव। एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कोई भी अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लीजिए, एक ऐसा रिलेशन बताइए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैंने एक इसी तरीके का क्वेश्चन आपको कराया है, यस, तो नोट कर लीजिएगा इसको। आपको अपने माइंड में सेट करके ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेने की 4 5 6 ले रहे हैं आप, 2 to 3 एलिमेंट्स लीजिए। 3 तो लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें ट्रांजिटिविटी में ए बी सी 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, आप 4 भी ले सकते हैं बट ज़्यादा उसको टिपिकल नहीं करना है, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना, आपको ईजी वे में और कम टाइम में अपने टाइम को कंज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेके ऐसे एग्जाम्पल लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा 1 से 10 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 1.1 का। आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसी एक्सरसाइज के जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ही नहीं।